और सुशील कुमार जी यहाँ से भारी बहुमत से विधायक बन के जाएंगे। कहते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, अगर प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए सोचते तो सिर्फ उनकी माँ ही माँ नहीं थी। आपको याद होगा मणिपुर में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया, निवस्त्र करके नंगा रोडों पर घुमाया गया। उस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? फिर झांसे में आना है क्या? झांसे का तो उनका सब कार्यक्रम देख चुके हैं आप। वो अपने किसी वादे पर अगर हैं तो उनके झांसे में फिर से लोग आएगा। अगर अपने किसी एक भी वादे पर रहेंगे तब ना। लोग ये मानते हैं ना कि उनमें कला है। अरे कला क्या है, वो तो फकीर है। वो अपने खुद बोले हैं अगर जैसे हमको टेंशन होगा तो हम उठा के झोला उठाएंगे। परिवार तो है नहीं जो कोई बालो बच्चा उसका फंसेगा, उठाएगा झोला सीधा विदेश फरार। देखिए मेरा समीकरण ये है कि मैं एक सिविल सर्विस का छात्र भी हूँ, मैं सर के साथ आया हूँ। मेरा ये है कि पहला जो देश में वो बेरोजगारी है। आप धर्म की राजनीति करके बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते हैं। को आगे करना है, नए जमाने के हिसाब से युवा अच्छी सोच को लाएगा, नए जमाने के हिसाब से सोच को लाएगा कि हम 100 साल पहले वाली सोच को रखेंगे। कौन ऐसा दल है जिसमें ये नहीं है? वो गृह मंत्री का बेटा जिसको कुछ समझदारी नहीं है वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष हो जाता है। मैंने नीतीश कुमार ने बहालियां दी, लेकिन वो बहालियां जो थी अदर स्टेट वालों के लिए थी और हर एक क्षेत्र में अगर ऐसे आते तो जनरल कोटा में आना चाहिए था अदर स्टेट वाले को, लेकिन उन्होंने ऐसा माहौल कर दिया कि किसी भी कोटे के व्यक्ति थे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। लगातार आप देख रहे होंगे कि चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेज हैं। तमाम पार्टी भले ही कितना भी दमखम क्यों ना दिखा ले, इस बात से तो आप इनकार कर ही नहीं सकते कि ये लोकतंत्र है भैया, और यहाँ तो जनता ही ये निर्धारित करेगी कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देखिए आरजेडी के भी तमाम कार्यकर्ता नेतागण है, जनता को भी हमने एकत्रित कर लिया है। चर्चा कर ली जाए, दिल्ली से लेकर बिहार तक आए हैं और चर्चा न ऐसा तो असंभव है। बताइए कैसे देख रहे हो, माहौल किस ओर है? महागठबंधन की तरफ है और क्या आपको भी देखने से लग रहा होगा। बताइए अब तो पीएम मोदी भी आ गए हैं, कहा जा रहा है लहर ही बन गई है पूरी। फिर झांसे में आना है क्या? झांसे का तो उनका सब कार्यक्रम देख चुके हैं आप। वो अपने किसी वादे पर अगर हैं तो उनके झांसे में फिर से लोग आएगा। अगर अपने किसी एक भी वादे पर रहेंगे तब ना। जनता मेंशन करने नहीं जा रही उनको। अच्छा, इस बात का क्योंकि जैसे आपने कहा महागठबंधन की जीत है, इस बात का क्या अफसोस भी होता है कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रचार मंत्री बनकर निकलते हैं? 100%। तो देश राज का जब चुनाव होता है तो अपने आप को पहले मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं, उसके बाद चुनाव करवाते हैं। ऐसा तो इस पूरे विश्व में लगता है पहला मुख्यमंत्री यही है जो ऐसा करते हैं। पहले कहने चेहरा आगे करते हैं, पार्टी निर्धारित कर। हाँ। अभी भी तो संदेह है उनका। अभी नीतीश जी को बोल रहे हैं, क्या नीतीश जी के साथ उनकी पार्टी का व्यवहार है वैसा जो नीतीश जी को एकदम प्रॉपर 100% उनको बैठाने का मंशा है उनका? पर्दे के पीछे नहीं है, पर्दे के बाहर जो देख में आता है वो है नहीं। पर्दे के अंदर है कि चुनाव के बाद उनको सेंटिंग में डालना है। अब देख रहे हैं उनका एक्शन। ये आरोप तो तेजस्वी यादव लगा रहे हैं ना, बाकी मनोज तिवारी ने तो कहते हैं भैया काहे बात की दिक्कत ले रहे हैं, नीतीश बाबू ही चेहरा है। तो हम लोग का आंख में है तेजस्वी यादव, तो हम लोग जो उनको बताते हैं क्षेत्र का वही वो भी करते हैं। और हम नेतृत्व उनके हाथ में दिए हैं तो सबका समेकित बात बोल रहे हैं ना, अपना पर्सनल बात नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं वो ना। ये कहा जा रहा है कि उम्र कच्ची है अभी तेजस्वी यादव की, इतना तजुर्बा थोड़ी है जितना नीतीश बाबू के पास है। फिर युवा जाएगा घाट पे। अब कहते हैं अच्छा सोच के लिए हमको युवाओं को आगे करना है, नए जमाने के हिसाब से युवा अच्छी सोच को लाएगा, नए जमाने के हिसाब से सोच को लाएगा कि हम 100 साल पहले वाली सोच को रखेंगे। फिर युवाओं के, आप जैसे युवाओं के ऊपर कैसे ये देश का भार, देश की चिंता होगी? हम नए सोच के साथ में देश को चलाएंगे, राज्य को चलाएंगे। अच्छा, देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव की कच्ची उम्र पे भी कैसा मुस्कुराते हुए जवाब दिया है। बताइए कैसे देख रहे हैं, माहौल किस ओर चल रहा है? माहौल तो बिल्कुल महागठबंधन के तरफ चल रहा है। कारण के साथ बताइए आप मुझे। कारण पूछेगा तो बहुत सारे कारण है। कारण इतने जल्दी समाप्त नहीं हो सकते, लेकिन मैं जहाँ तक कहूँगा आज जो बहुत सारे बिहार के युवा हैं उन्होंने बहुत सारी मेहनतें की, बहुत सारे तैयारियां की, लेकिन मानता हूं कि मैंने नीतीश कुमार ने बहालियां दी, लेकिन वो बहालियां जो थी अदर स्टेट वालों के लिए थी और हर एक क्षेत्र में अगर ऐसे आते तो जनरल कोटा में आना चाहिए था अदर स्टेट वाले को, लेकिन उन्होंने ऐसा माहौल कर दिया कि किसी भी कोटे के
व्यक्ति थे, चाहे अगर कहिए जनरल कैटेगरी को EWS हो, SC हैं, ST हैं, BC हैं, कोई भी हो, उन्होंने सीधे क्या किया, हर एक कोटे में ज्वाइनिंग करवा दी। और उसका मैं खुद या हमारे जैसे बहुत सारे युवा आज बिहार में बेरोजगार हैं। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की और इस बार युवा जवाब देगा। आपने अभी बात कर रहे थे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि हमारी पार्टी जो है यहाँ लड़खड़ा रही है, डगमगा रही है, क्योंकि बिहार के जो युवा हैं उनकी हर एक पॉलिसी को समझ लिया, चाहे वो केंद्र की पॉलिसी हो या स्टेट की पॉलिसी हो। 10,000 रुपए भी तो दिए हैं अभी महिलाओं को। 10,000 रुपये वो सिर्फ और स्टेट वाले को तो नहीं दिए, सिर्फ बिहार को ही दिए। एक प्रलोभन कहा जा तो सकता है। आपसे मोहब्बत अधिक होगी उन्हें। नहीं, हमसे मोहब्बत अधिक नहीं है। अगर हम लोगों से मोहब्बत होती तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि अगर चुनना शुरू करवाया जाए तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। भले मैं उम्र में थोड़ा कच्चा हूँ, जैसे वो बोले थे कि तेजस्वी यादव जो है उम्र का कच्चा है, लेकिन जुबान के पक्के हैं। ये बात तो उम्र के कच्चे होने से कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे जब आदमी जिस क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में रहता है, धीरे धीरे वहाँ ढल जाता है और उसे सही गलत अच्छे बुरे हर एक चीज का ज्ञान हो जाता है। आज हम लोग को भी है कि गलती की है वर्तमान जो अभी पिछले सरकार है। अच्छा, क्या भैया ऐसे सच में लग रहा है आप लोगों को कि बिहार को ठगा गया है? नहीं, बिल्कुल बिहार को तो ठगा गया। नीतीश जी और मोदी जी दोनों मिलके ठगे। बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी थी ना, ये भाइयों की जोड़ी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो मोदी जी आए बोले जब जवान का मैंने पक्का है लेकिन उम्र का कच्चा है, तो 34 साल का नौजवान, 34 साल में 18 साल में जब हम वोट गिराने लायक हो जाते हैं, और 60 साल में अगर टीचर कोई बनता, कोई जॉब में जाता, तो 62 साल में कहता उसको रिटायर हो जा, अभी उस लायक नहीं है। मोदी जी खुद रिटायरमेंट दे, सबसे पहला वो अपना रिटायरमेंट दे, नीतीश जी वो अपना रिटायरमेंट दे, और नौजवान के हाथों में वो अपना कमान सौंपे, और बिहार के मुख्यमंत्री। अब बिहार देखिए कितना मजबूती से चलेगा और नया बिहार बनेगा, युवा बिहार बनेगा। एक न्यूज ट्रेंड में आया था, आपने देखा था कि जब नेशनल एंथम हो रहे थे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो अपने समकक्ष जो अन्य नेता थे वो उनको उकसा रहे थे। ये क्या है? अब बताइए कि उम्र में कौन कच्चे और कौन बच्चे हैं। आपने देखा होगा ऐसा कि मुख्यमंत्री जी गरिमा होती है जब आप राष्ट्रगान के समक्ष, राष्ट्रगान हो रहा होता है, देश के सम्मान में हो रहा होता है, जब आप उसके सामने में खड़े हैं तो आप अटेंशन में नहीं है, अनअटेंशन पर्सन वो दिख रहे थे, वो उकसा रहे थे ऐसे ऐसे करके। जीत, अगर आप कह रहे हैं कि जो है महागठबंधन परचम लहराएगा, तो जीत की वजह क्या देखते हैं? जीत की वजह युवा है, तेजस्वी युवा के लिए सब चीज कर रहे हैं। हर घर सरकारी नौकरी, जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर में नौकरी मिल रहा है। जीविका को जो दीदी है उसको परमानेंट किया जा रहा है, तो ये सब तो अच्छी बात है। घोटाले का हिसाब दीजिए, पहले घोटाला दीजिए हिसाब। किया है कहाँ? चारा घोटाला का हिसाब अभी तक नहीं दे पाए। ये सब तो गलत बात है। हाँ, ये तो उन पर आरोप लगाया जा रहा है। चारा घोटाला करने वाले मर चुके, जो चारा घोटाला किए और बाद में जब पिछड़ा का सरकार बनता है तो उस पर थोप दिया जाता है। अभी 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बिहार में, और नीतीश कुमार जाएंगे, आई लोग का मंशा है जो तेजस्वी पर हम वोट दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलने वाला है। बात अगर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बात अगर केंद्र की जाए, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार गिरेगी तो अमित शाह कहाँ जाएंगे? बताइए, पिछड़ा समाज की राजनीति जब चल ही रही है तो पीएम मोदी कैसे भावुक होकर बता रहे हैं कि मैं भी पिछड़ा हूँ, भूलिएगा नहीं और भूलिए मत, क्योंकि वो तो जहाँ जाते हैं वहाँ ढल जाते हैं। टैलेंटेड है, मतलब टैलेंटेड है, इसी चीज गिर गिर की तरह रंग बदलते हैं। वो पॉलिसीज है उनकी, जो जहाँ जाते हैं उसी पॉलिसी के हिसाब से वो अपना माइंड सेटअप करके आते हैं, उस प्रकार के ही वो स्पीच को रखते हैं। बढ़िया पॉलिसी है या नहीं? बढ़िया पॉलिसी नहीं कह सकते आप। केंद्र की पॉलिसी मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत कुछ काम ऐसा हुआ कि जो ठीक है, या हम ये मानते हैं कोई भी सरकार आती, जरूरी नहीं कि बीजेपी है तो वही करती, अभी कोई सरकार आती, आज कोई नई पार्टी आ जाए वो भी वही काम करेगा जो यहाँ के देश के लिए, देश के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, राज्य के हित में हो,
या ग्रामीण स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे जिसके हित में हो वही काम करेगी। तो कुछ ने कुछ ऐसा काम किया तो हम अपने आप को सुपरमेसी कहते हैं ना, उसमें से एक शब्द होता है सुपरमेसी बोलना। वो अच्छा, दिखा देना। तेजस्वी यादव का जब नाम लिया ही जा रहा है राजनीति में, तो इधर आइए, मैं चाहूंगी तेजस्वी यादव का जब जितनी बार नाम लिया जा रहा है उतनी बार ये गिनाया जा रहा है कि परिवारवाद के माध्यम से इनको इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा बना दिया गया है। देखिए, ये तो बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं, शर्म तो उन्हें भी आनी चाहिए ना। कौन ऐसा दल है जिसमें ये नहीं है? वो गृह मंत्री का बेटा जिसको कुछ समझदारी नहीं है, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष हो जाता है। और ऐसे ढेर सारे लोग हैं, किनके बारे में क्या क्या कहा जाए। तेजस्वी जी एक ऐसे राजनीतिक घराने के लोग हैं जिनके पिताजी लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, और इस राज्य के अंदर उन्होंने वैसे वंचित लोगों को एक आवाज दी है। वो तो एक ऐसे महापुरुष है, उस परिवार से वो आते हैं, उनके वो सुपुत्र हैं, उनकी पैदाइश में राजनीति है। तो फिर ये क्या कहना, आरोप लगाना। अच्छा, आपको आपके फर्क नहीं पड़ रहा जी? जो आरोप लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग एकदम मस्त है। आरजेडी के लोग इस सब पे कोई भरोसा और विश्वास नहीं करता है। और वो हल्ला करने वाले लोग वो क्या कहे, इतने घटिया किस्म के लोग हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। मोदी जी पे आप परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते। बताइए, मोदी जी परिवार ने है, परिवार लेके छोड़ रहे हैं। ये हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति है, उस संस्कृति को उसने समाप्त करने का काम उन्होंने किया है। तो फिर परिवार ही जब नहीं है तो फिर परिवारवाद की बात हो कहाँ सकती है उनके साथ। बिहार को परिवार बताया उन्होंने मंच से। अब वो तो कहते हैं कि सौसे दुनिया मेरा परिवार है। मैं तो पैदा जो है सो लिया हूँ कुछ दूसरे तरीके से, अवतरित हुआ हूँ। नॉन बायोलॉजिकल बताया, नॉन बायोलॉजिकल की बात करते हैं, मैंने अवतरित हुए हैं। ये गजब की बात है। और उन्होंने इस देश को पाखंडी देश बनाने का प्रयास किया है, धर्मांध देश बनाने का प्रयास कर रहा है। ये देश के लिए, विकास के लिए और देश की प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। उनको देखिएगा, जहाँ जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, उस राज्य को एक नंबर बनाते हैं। तो अब बताइए उन पर कैसे लोग भरोसा करेगा? तो मतलब आप लोग ये मानते हैं ना कि उनमें कला है? अरे कला क्या है, वो तो फकीर है। वो अपने खुद बोले हैं, अगर जैसे हमको टेंशन होगा तो हम उठा के झोला उठाएंगे। परिवार तो है नहीं जो कोई बालो बच्चा उसका फंसेगा, उठाएगा झोला सीधा विदेश फरार। नौटंकी बाज है। कह रहे हैं हमें कोई मोह नहीं है, हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। वही ना, कोई रहेगा तब न उसको मोह रहेगा। वो तो देश को बेच रहा। जी, वो अपने को फकीर कहते हैं, लेकिन वो 15 लाख का सूट भी पहनते हैं। वो प्रधानमंत्री कम विदेश मंत्री टूरिस्ट है। और टूरिस्ट आदमी यहाँ आकर के, ये हम लोग पब्लिक हैं, पब्लिक सब जानती है। एक बार आप किसी को ठग सकते हैं, 2 बार, एक ही चीज को आप बार बार कहेंगे तो निश्चित रूप से लोग अर्थ निकालना शुरू कर। लेकिन गरीबी भी तो दिखाई उन्होंने, अपना चाय बेचने वाला दौर भी तो याद दिलाया। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा हमने 15 वर्षों तक चाय बेचा, फिर बोले 40 वर्ष तक हम भिक्षा मांग करके, उसके बाद बोले हम पहाड़ में भी गए। और एक बार तो ऐसा बोल दिए, जो हम जब इतने उम्र के थे 29 वर्ष के, तो हम अमेरिका के जितने भी स्टेट हैं तमाम जगह घूम लिया था। तो अब तो लोग एक बार ठगा जाता है, दोबारा पब्लिक एकदम आप सबसे नीचे जहां जाएंगे उसको भी हमारे लालू यादव ने कंसस बना दिया है। और वो सब कुछ समझता है जनता, जो सबसे नीचे पायदान पर है, जो कभी किसी बड़े आदमी के दरवाजे पर वो बैठने में उसको दिक्कत महसूस होता था, आज वो हमारे यहाँ मुखिया है, कोई सरपंच है, कोई आगे बढ़ करके हमारे साथ जितने भी है, वो दलित पिछड़े जो कभी किसी के कुर्सी पर बैठता नहीं था, किसी बड़े जमींदारों के सामने से गुजरने में उसे परहेज होता था, वैसे लोगों को लालू प्रसाद यादव ने मुख्य धारा में लाया। जब पहली बार वो आए थे तो तमाम वैसे लोगों को जगाने का काम किया। मांस के तारीफ उतारने वाला, मछली मारने वाला, सुगर चराने वाला, भेड़ चराने वाला, तमाम लोगों को उन्होंने जोड़ने का काम किया। वही ना, इतिहास पढ़े होते तो शायद ऐसी। शॉर्टकट बताते बहुत पूछ रहे हैं, इस देश को किस तंत्र से चलता है? संविधान से। बिल्कुल। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी संविधान को ही समाप्त करना चाह रहे हैं, जिसके विरुद्ध एकमात्र हमारा राष्ट्रीय जनता दल खड़ा हुआ है, जो संविधान की रक्षा के लिए खड़ा है। तो हमको ये जो 5 किलो अनाज जो है ना, ये नहीं चाहिए।
हमको उस काबिल बना दीजिए कि हमारे यहाँ की जितनी भी जनता है अपने पैसा से, अपने विल पावर से वो 5 किलो अनाज खरीद सके। और संविधान की मूल धारणा यही है। तो यही इसी संविधान की रक्षा के लिए हमारा राष्ट्रीय जनता अग्रणी भूमिका में है। और उसका पहला है कि आडवाणी जी जब देश को धर्म के आधार पर बांटना चाह रहे थे, उस समय उन्होंने उनके रथ को रोका था। लेकिन हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की राजनीति करती है। यही हम लोग का सारांश है। और आप भी मदद करें कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बने, हमारा मुख्यमंत्री। मैं निजी तौर पे मदद नहीं कर सकती, मैं पत्रकार हूँ, लेकिन हाँ राय आपको दिखा सकते हैं। चलिए आखिर में आप महिला का समीकरण ले लेते हैं। कैसे देख रही हैं? इतना सब दौरा कर रही हैं, समझ भी आ रहा होगा, क्या कुछ समझ आ रहा है? हमको तो समझ में आ रहा है, महागठबंधन जीत रहे हैं। आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री बना देंगे आप उन्हें? हाँ, बन जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। और सुशील कुमार जी यहाँ से भारी बहुमत से विधायक बन के जाएंगे। देख लीजिए, चेहरा निर्धारित कर लिया गया है। सीधे तौर पर ये समीकरण हम आपको बताते जा रहे हैं। आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, अगर प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए सोचते तो सिर्फ उनकी माँ ही माँ नहीं थी। आपको याद होगा मणिपुर में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया, निवस्त्र करके नंगा रोडों पर घुमाया गया। उस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? और आज एक माँ के लिए कहते हैं कि मेरे माँ को गाली दिए। गरीब की माँ माँ नहीं होती है और उनकी माँ माँ है। कैसे समझेंगे आप? आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए है। बताइए, बिहार के लोग हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और ये बहुत समझदार है और समझदार तरीके से बता रहे हैं कि किस प्रकार से न परिवारवाद के झांसे में आएंगे और ना ही किसी जुमले में आने वाले। हाँ, क्या कह रहे हैं? जी, आपने अभी कहा, अभी सर ने, मुखिया जी बोले ये जो अनाज के लिए बात बोले कि 5 किलो, ये जो 2013 का जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो कांग्रेस के द्वारा लाया गया, पार्लियामेंट से पारित किया गया है, कानून है, एक्ट है। और उसके द्वारा सभी गरीब को अनाज मिलता है, चाहे वो 80 लाख या 80 करोड़ लोगों को मिले। ये उनका राइट है, ना कि सरकार उसके ऊपर दया और भीख नहीं। बिल्कुल, ये लोगों को समझना चाहिए। तो किसी का भी सरकार आए वो देना ही पड़ेगा। पहली बात, कोरोना काल उस तरह से हुआ था, अगर किसी का भी सरकार रहता तो वो उतना करते ही, उसमें वो दया नहीं है। वो बात, वो सरकार को वो आपको देश को आपको बचाना है, तो दया नहीं आप कर रहे हैं। उस दया के कहा कि आप जो आप वोट मांगते हैं वो गलत है। अच्छा, बिहार की हम बात कर रहे हैं। बिहार में दमखम तो तमाम पार्टियां दिखाई रही क्योंकि सरगर्मियां तेज है। तो आपका समीकरण क्या कहता है? सही सच्चा सटीक। देखिए, मेरा समीकरण ये है कि मैं एक सिविल सर्विस का छात्र भी हूँ, मैं सर के साथ आया हूँ। मेरा ये है कि पहला जो देश में वो बेरोजगारी है। आप धर्म की राजनीति करके बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते हैं। आपको एम्प्लॉयमेंट जगाने के लिए आपको बहुत सारे नियम और बहुत सारे एक नया आयाम सेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप कर सकते हैं। आप सिर्फ बोल के नहीं कर सकते हैं। राइट तौर पे कह रहे हैं, धर्म की आड़ में आप बेरोजगारी जैसे मुद्दे को तो बिल्कुल नहीं दबा सकते हैं। और जो लोग लालू प्रसाद यादव पे लगातार आरोप लगा रहे हैं, इतिहास पढ़ा होता तो पता होता कि किस प्रकार से पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का, उन्हें हक और हिस्सेदारी दिलाने का काम किया है। क्या देखना होगा अब क्या कुछ जनता निर्धारित करती है। खैर, ये जनता का समीकरण था। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योतिया।